ओके बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री खत्म किया। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? कैश बुक। कैश बुक में हमारा पहला कंसेप्ट खत्म हुआ कॉन्ट्रा एंट्री। तो याद करो बच्चे लोग, कॉन्ट्रा एंट्री एक जगह आएगा कि दोनों जगह आएगा? दोनों जगह आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। आज का सेकेंड पॉइंट है बच्चे लोग बैरर चेक। बैरर चेक, सर बैरर चेक का क्या मतलब होता है? बैरर चेक मतलब बच्चे लोग, आपके पास एक ऑप्शन है, आप काउंटर पे जाके, बैंक के काउंटर पे जाके पैसा ले सकते हो, कैश ले सकते हो। अगर आपके पास बैरर चेक है तो आपको बैंक में चेक जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। तो कैश बुक में बहुत बार बैरर चेक की एंट्री आती है। तो बच्चे लोग मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझो। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल की बात है, 5 अप्रैल को ऐसा क्वेश्चन में डेट वाइज दिया होगा बच्चे लोग। तो 5 अप्रैल को समझो ऐसा लिखा है, बैरर चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से हमको बैरर चेक मिला। क्योंकि बैरर चेक में हमारे पास ऑप्शन है, हम काउंटर पे पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बैरर चेक आया तो बैंक के बदले बच्चे लोग क्या लिखूंगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, सबको ये समझता है हाँ के ना? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। समझो चेक है 2000 का। चेक कितने का बच्चे लोग? 2000 का चेक है। सबको ये बातें समझती है? अब समझो मैंने बैरर चेक को बैंक में जमा कराया। ऑप्शन था बैरर चेक में काउंटर पे कैश निकालना। तो समझो क्वेश्चन में 5 अप्रैल को दिया, बैरर चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। अब 10 अप्रैल को समझो बच्चे लोग ऐसा बोला, ये बैरर चेक को हमने बैंक में जमा करा, तो जो पैसा आया था अब वो पैसा चला गया। कहां पे गया बच्चे लोग? बैंक में। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट बच्चे लोग? कैश अकाउंट। ये जो कैश आया था अब हमने उसको किस में जमा करा दिया बच्चे लोग? बैंक में जमा करा दिया। तो बैरर चेक में ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। देखो बच्चे लोग, ये दोनों एंट्री कनेक्टेड है। 5 अप्रैल को बैरर चेक मिला, 10 अप्रैल को बैरर चेक को जमा करा है। तो बैरर चेक मिला तो मैंने क्या लिखा? कैश। तो यही बैरर चेक को बैंक में जमा करा दिया, तो जो कैश डेबिट था वो क्या हो गया? क्रेडिट। और पैसा कहाँ पे चला गया? बैंक में। सबको मेरी बातें समझती है बच्चे लोग? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी 2 एंट्री दी रहेगी, बैरर चेक मिला, बैरर चेक को बैंक में जमा करा है, अलग अलग डेट दिया होगा। बैरर चेक में मैक्सिमम 3 ही एंट्री हो सकती है मेरे दोस्त। समझो 15 अप्रैल को, कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, पर एंट्रीज ये 3 ही हो सकती है मैक्सिमम। अब समझो ऐसा बोला कि ये जो बैरर चेक मिला उसको 10 तारीख को जमा कराया, अबाउ बैरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब 15 तारीख को बोला कि ये बैरर चेक बच्चे लोग डिसऑनर हो गया। बच्चे लोग ये बैरर चेक क्या हो गया? बाउंस। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो गया। तो थोड़ा खतरा है। सुनो, ये दोनों का नेट एंट्री क्या है बच्चे लोग? अगर दिमाग लगाओ तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो नेट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। आराम से बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। पर मैंने सोचा चेक आया, मेरे बैंक में पैसा आया और मिस्टर ए ने दिया, पर बाद में पता चला डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब हो गया चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। मतलब मुझे पैसा नहीं मिला, तो मुझे मिस्टर ए से फिर से पैसा लेना है। तो मैं मेरे बुक में मिस्टर ए को फिर से क्या बना दूंगा? डेटर। मिस्टर ए को क्या बना दूंगा? डेटर। और जो पैसा आया था वो नहीं आया, तो जो बैंक डेबिट था उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। एक और भी वे है, आप ऐसा सोच सकते हो डिसऑनर हुआ तो हम रिवर्स करेंगे बच्चे लोग। रिवर्स का मतलब होता है हम उल्टा करेंगे। नेट एंट्री क्या था? बैंक टू मिस्टर ए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देख भाई, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अगर कैश बुक में आप कुछ रॉन्ग करने वाले हो तो वो है कॉन्ट्रा और बैरर। बाकी तो बहुत सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। समझ रहे हो? तो बैरर चेक में बच्चे लोग मैक्सिमम ये 3 एंट्री आ सकती है, तीनों अलग अलग डेट, तीनों मैक्सिमम आ सकती है। हो सकता है एक ही एंट्री आए, हो सकता है बच्चे लोग 2 एंट्री आए, हो सकता है तीनों आए। तो बैरर चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर है। अब ये तीनों एंट्री को हम पोस्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में बच्चे लोग हम क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। आपको दिख रहा है होप सो अच्छे से?
5 अप्रैल को बैरर चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, 5 अप्रैल 2000 का चेक है। तो समझो ऐसे ही 5 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट, तो इसलिए मैं कैश अकाउंट के कहां पे लिख रहा हूं, डेबिट में लिख रहा हूं। कैश अकाउंट बच्चे लोग डेबिट हुआ, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, टू मिस्टर ए अकाउंट। सर कैश में क्यों लिखा, क्योंकि कौन सा चेक है, बैरर चेक, मेरे पास पैसा आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। होप सो सबको समझता है, हाँ के ना बच्चे लोग, यस और नो, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अब समझो ये बैरर चेक को मैंने बैंक में क्या कराया था, जमा कराया था, देखो 10 तारीख को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पर दिमाग लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा है कि नहीं है, है। और कॉन्ट्रा एंट्री एक जगह आएगा कि दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा। तो 2000 रुपया 10 तारीख को 2000 रुपया संभल के बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में लिख रहा हूं बराबर, बैंक के डेबिट में एलएफ में क्या लिख रहा हूं, सी, सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कॉन्ट्रा। और तारीख क्या है, तारीख हमने क्या लिया है, जो भी लिया है, बैंक अकाउंट 10 तारीख, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। एलएफ में सी क्यों लिखा, कॉन्ट्रा है, बैंक के कहां पे है, डेबिट में, और बैंक आया तो इधर बैंक आ सकता नहीं है, इसलिए टू क्या लिखा, कैश। समझ रहा है। और यही क्रेडिट में भी फिर से आएगा 10 तारीख को बराबर। हम बैरर चेक की एंट्री पास कर रहे हैं, पहले बैरर चेक मिला, अब ये बैरर चेक को हमने बैंक में क्या करा है, जमा करा है। तो बैंक डेबिट था और कैश क्या था, क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में लिख दूं 2000 रुपया बराबर, और कैश है तो इधर क्या आएगा, बाय विच अकाउंट, बाय विच अकाउंट बच्चे लोग, बाय बैंक अकाउंट। और एलएफ में क्या आ जाएगा, सी, बैरर चेक को बैंक में जमा करा है, पहले बैरर चेक मिला, अब बैरर चेक को बैंक में क्या करा है, जमा करा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, दोनों जगह आया, बैंक में भी आया, कैश में भी आया। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, पहले बैरर चेक मिला, अब बैरर चेक को हमने बैंक में क्या कर दिया, जमा करा दिया। अब क्या बोला है, 15 अप्रैल को बैरर चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये बैंक में आएगा, और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। 15 तारीख की बात है, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम भी बैंक के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में, दिमाग लगाना उधर, बैंक के क्रेडिट में, तो हम भी बैंक के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पर बाय क्या लिखेंगे, बाय मिस्टर ए अकाउंट। बैरर चेक की 3 एंट्री थी, पहले बैरर चेक मिला बराबर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए बराबर, फिर बैरर चेक को जमा करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इधर क्रेडिट में क्या आया, बैंक, कैश क्रेडिट था, बैंक डेबिट था बराबर, बैंक डेबिट हुआ और कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब यही बैरर चेक अगर डिसऑनर हो गया तो मिस्टर ए को हम फिर से क्या बना देंगे, डेटर, रिवर्स कर दो, बैंक टू मिस्टर ए का उल्टा, मिस्टर ए टू बैंक, तो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसलिए उसके क्रेडिट में आया। ये देखो तीनों एंट्री मैंने पास की यहाँ पे, 5th 10th एंड 15th, आराम से, कोई घाई नहीं है, क्योंकि यही आपको दिक्कत देगा। बैरर चेक मिला, बैरर चेक जमा करा है, और बाद में बैरर चेक बच्चे लोग क्या हो गया, डिसऑनर। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो सबको। कॉन्ट्रा एंट्री हमने किया और हमने बैरर चेक किया, सबको समझता है, यस और नो। हम एक प्रैक्टिकल सम भी करेंगे, डोंट वरी, एक नहीं 2-3 करेंगे, ओके। पर आपको कॉन्ट्रा और बैरर समझा, अलग से कैसे पोस्ट करना, ये तीनों एंट्री को देखो, ये तीनों एंट्री को, पहले ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री थी, ये मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट की थी फर्स्ट लेक्चर में। अब मैंने जो बैरर चेक मिला, बैरर चेक बैंक में जमा करा है, और अभी बैरर चेक क्या हो गया, डिसऑनर। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। थैंक यू वेरी मच।